बालकनाथ है। वो खरदूषण कौन है? हमारे जीजा साले हैं। और शूर्पणखा कौन है? हमारी बहन है। सारे के सारे एक ही परिवार से निकल करके आए तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते। भारत के सारे राक्षसों को एक ही परिवार ने जन्म दे दिया। और वहीं पर कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ तो विवाह का परिणाम क्या निकला? 8 तो लड़कियां आई, अरुंधति आई, अनुसुईया आई, कला आई, क्रिया आई, शांति आई, हविर्भु आई, ख्याति आई। और उन सब ने सप्त ऋषियों से विवाह किया। जो 8वें के बाद आए पुत्र, उनका नाम था कपिल मुनि। भगवान विष्णु के अवतार, अंशावतार, भारत की सारी ज्ञान परंपरा को जन्म देने वाले। एक परिवार से जितने ऋषि निकले उनने पूरे भारत की ऋषि परंपरा को जन्म दे दिया। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सौभाग्य हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप लोगों के माध्यम से संस्कारों की वो पीढ़ी निकल करके आए जिनको न केवल भारतीय संस्कृति के ऊपर गौरव का भाव हो, स्वाभिमान हो, बल्कि वो समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में। आज उसके अभाव में, संस्कार के अभाव में हम लोग देखते क्या है? तनाव, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, स्वार्थ व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हो गए। सब कुछ दे देने के बाद भी व्यक्ति को ऐसा लगता है संस्कार है नहीं। सब कुछ दे देने के बाद अंदर का जो खालीपन है वो व्यक्ति को ये महसूस कराता है कि मुझे तो कुछ मिला नहीं तो आप सोच करके देखो कि जो करोड़ों करोड़ लेकर के बैठे हैं, अरबों लेकर के बैठे हैं, वो घूस क्यों खाते हैं? भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? बेईमानी क्यों करते हैं? उनको भी पता है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए करते हैं क्योंकि मन में कहीं गहरे बैठ गया है कि जो मुझे मिला है वो कम है, इसको पूरा करने के लिए और लेने की आवश्यकता है। वो जो अंदर का भाव है वो व्यक्ति को बाहर दौड़ाता है। वो जो अंदर की कमी है वो व्यक्ति को बाहर स्पर्धा के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर करती है। और उसको दूर करने का काम कहां से हो सकता है? व्यक्ति के जीवन में संस्कारों को देकर हो सकता है। वो कहीं पर बड़ी प्यारी घटना आती थी। स्कूल में टीचर थे, उनने देखा कि एक बच्चा चोरी कर रहा है। पिता बड़े आदमी थे, उनने कहा यहाँ टोकना अच्छी बात नहीं, मैं घर लेकर के जाता हूँ। उनने बच्चे को पकड़ा और लेकर के पिता के पास गए। पिता ने जैसे ही देखा कि टीचर ने बोला कि साहब ये चोरी कर रहा था, आपके पास लेकर के आए, पिता ने एक लपड़ लगाया। बोले मैं तेरे लिए ऑफिस से इतनी अच्छी चीज उठा के लाता हूँ तब भी तू चोरी करता है। टीचर ने हाथ जोड़ लिए, बोले साहब गलती हो गई, मैं तो ये सोच करके आया था कि अभाव के कारण चोरी करता है, यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि तो स्वभाव के कारण चोरी करता है। बोले आपने तो परिवार का वातावरण ही ऐसा कर दिया कि यहाँ पर व्यक्ति चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? जो अंदर का संतोष है, अंदर का भाव है, अंदर की अतृप्ति है, वो फिर ऐसे वातावरण को जन्म देती है जहां पर न स्नेह है, न सहयोग है, न सुख है, न सौमनस्य है, न एक दूसरे के प्रति का प्रेम है, न आत्मीयता है, न अपनत्व है। और परिवार जिस नींव पर खड़ा होता है उसका नाम ही स्नेह, एक दूसरे के प्रति का विश्वास, एक दूसरे के प्रति का सम्मान, एक दूसरे के प्रति का भरोसा। गुरुदेव के पास हम लोग छोटे थे, एक बहन थी, यहाँ से ज्यादा दूर की रहने वाली नहीं थी। गुरुदेव को चोट लग गई, वो अपने गांव के डॉक्टर के पास गई। गांव के डॉक्टर के पास गई तो जब पहुंची तो गांव के डॉक्टर से उन्होंने कहा, सब्जी बेचती थी, बोले हमारे पास पैसे नहीं, हमारे गुरुजी को चोट लग गई, आपके पास जो सबसे अच्छी दवाई है वो दे दीजिए। तो गुरुदेव के पास लेकर के आई, गुरुदेव को दिया, बोले गुरुजी आप इसको लगाना। तो गुरुदेव को लगाने की आवश्यकता तो नहीं थी, तो गुरुदेव उसको सिरहाने रख करके सोते थे। बोलते थे बेटा ये दवाई नहीं है, मेरे बच्चों का प्यार है, मैं इसको रोज देखता हूँ तो मन में तृप्ति मिलती है कि मैं जितनी चिंता अपने बच्चों की करता हूँ उतनी ही चिंता मेरे बच्चे मेरे लिए करते हैं।